2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ भी इस बार पार्टी का चेहरा होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कहा है कि योगी सरकार का काम बहुत अच्छा है और उन्होंने नेताओं से गुहार लगाई है कि वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की बात और योजनाएं कहें। ऐसे में हम आज लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं ये जानने के लिए कि क्या जनता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी या नहीं। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवशंकर राय है। जैसा कि अभी खबरें आई हैं कि योगी जी ही अब 2027 का चुनावी चेहरा होंगे और वही मुख्यमंत्री के पद पर अब आगे भी दावेदारी उनकी है, तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, फैसला बहुत ही अच्छा है। माननीय महाराज जी, चूँकि पॉपुलैरिटी उनकी है पूरे प्रदेश में है, उनका जो कार्यशैली है, जो उन्होंने काम किया है जनता के लिए, वो निश्चित रूप से वो आने वाले समय के लिए वो बहुत प्रबल दावेदार थे। और अगर ऐसा फैसला अगर माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है तो काफ़ी स्वागत योग्य है। आप योगी जी के किन कार्यों से बहुत प्रेरित हैं, बहुत खुश हैं? देखिए, योगी जी के अनगिनत कार्य हैं जिसका वर्णन करना एक एज ए कार्यकर्ता तो भाई बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना और वो भी पारदर्शिता के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय। चूँकि अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का उत्थान और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो गरीबों को जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उसी का देन है। आपको क्या लगता है योगी सरकार जब से बनी है तब से गुंडा राज जो है वो ख़त्म हुआ है उत्तर प्रदेश में और लोगों को न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही तगड़ा एक्शन माननीय महाराज जी ने लिया है। आज इसके परिणाम स्वरूप आप खुद देख रही होंगी एज ए जर्नलिस्ट की नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है प्रदेश के अंदर। गुंडा माफिया जो अपने आप को एक समय था लगाने वाले थे, सबको मिट्टी में मिलाते हुए, और जो बचे खुचे जो हैं उनका स्पीडली ट्रायल करा रहे हैं। ट्रायल कराकर जो कन्विक्शन रेट भी है जो आज के डेट में प्रदेश का, वो बहुत ही अच्छे स्तर पे है और बहुत ही बढ़िया काम है। मैं काफ़ी संतुष्ट है पूरी प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है योगी सरकार में, उससे आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या किन विकास कार्य जो हुए हैं उन पे बात करना चाहेंगे? किन? देखिए, विकास कार्य मैडम, मैंने पहले भी आपसे बताया कि विकास कार्य चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे आप रोड ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी, मतलब जो एक बेसिक जो चीज़ थी, सर्वप्रथम मैं उस लेवल पर जाकर मैं बात करना चाहता हूँ। जो गरीबों की जो एक आवश्यकता थी, जो आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किसी सरकार का ध्यान वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, तो उस चीज़ को माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है, जो काफ़ी प्रशंसनीय, स्वागत योग्य है। जी, आपका क्या नाम है? मैं ध्रुव सिंह बघेल नाम मेरा। मैम, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री ही जो हैं आगे भी 2027 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री ही अपने पद पे जो हैं वो जमे रहेंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नबीन साहब हैं, उनका जो निर्णय है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। आने वाले समय में 2027 में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आने वाला है और इस बार और भी ज़्यादा सीटें जीत के आएंगी। अब मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो काम करने का तरीका है, गुंडा माफियाओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, जो जिस लायक है, जो जिसके कृत्य जैसे हैं, उसी भाषा में उनको जो मानेगा सही से उसको मनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ उनको ऊपर जाने का भी काम किया है, उसको आप लोग भी बहुत भली भांति से जानती हैं मैम। जी, सीएम योगी ने जो गुंडा राज है उसको ख़त्म किया है, बुलडोज़र एक्शन से कई जो लोग हैं उनको न्याय दिया है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ये कड़े जो फैसले होते हैं वो एकदम सही हैं और ऐसे आगे भी जाके लोगों में एक डर आएगा कि जो है अपराध जो है वो कम होंगे लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अगर कोई बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना गया है तो हमारे पूज्यनीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कानून व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, आज हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ से सीखते हैं, उनके किए गए कार्यों को फॉलो करते हैं। आज भारत में हर स्टेट में करीब करीब जहाँ जहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ पे पूजनीय महाराज जी को हर जगह, हर प्रदेश में फायर ब्रांड नेता के रूप में बुलाया गया। और चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मणिपुर हो, हर जगह पे योगी आदित्यनाथ जी पूछे जाते हैं। और आगे चल के वो मैं ही समझता हूँ कि भारत का कुशल नेतृत्व अगर माननीय मोदी जी के साथ बात और माननीय अमित शाह जी के बाद अगर कुशल नेतृत्व किसी के हाथों में जाना चाहिए, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि
कि योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है। क्या मतलब 27 का जो चुनाव है उसकी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? बहुत एकदम ज़मीनी रूट पे अभी देखिए ना, प्रदेश कार्यकारिणी की वही उसमें हर प्रकार के बैकवर्ड, SC ST महिलाओं को, मतलब ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारी दिया है। OBC मोर्चा के हमारे मतलब मैं तो जिसको बहुत दिनों से जानता हूं, श्री प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का बना के वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, आदरणीय प्रकाश पाल जी। और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इतना ज़बरदस्त उनके अपनी प्लानिंग था स्वागत का। तो इस तरह से और हर वर्ग के लोगों को इस संगठन में अभी जो फ्रंटल संगठन हुए हैं, ये मोर्चा इसमें लिए जाएंगे, हर समाज के लोग लिए जाएंगे और जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको भी स्थान मिलेगा, काम करने का सबको मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का सबको मौका मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है? अनिल पटेल। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान किया है कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का जो है चेहरा रहेंगे, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कहा चेहरा रहेगा, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है, आज हिंदुत्व का चेहरा है। आज जिस तरीके से लोग सपा हो चाहे कांग्रेस, ये लोग भी हिंदुत्व के पीछे भागने लगे, काल नेमी बन के जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो आप देखिए ये सब माननीय योगी आदित्यनाथ का ही वो है जो महामंडल, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ बहुत आगे हैं, ये विपक्ष लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 2027 के चुनाव में इनकी 27 सीटें आ जाए विपक्ष की तो बहुत बड़ी बात है। माननीय योगी आदित्यनाथ आज जो लाइन ऑर्डर, आज किसी की कोई की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, कोई किसी बहू बेटियों को कोई उठा नहीं सकता है, कोई किसी का अपहरण नहीं कर सकता है। 2017 के पहले यही समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसमें लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी का अपहरण हो जाया था, और बाहुबली बड़े बड़े माफिया हर जिले में माफिया हुआ करता है। आज माफिया तो ऊपर का टिकट काट दिया गया या जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कर दिए गए। ये आप योगी जी के किस कामों से खुश हैं? योगी आदित्यनाथ के चौमुखी विकास कर रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कौशल विकास के मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे हिंदुत्व का मामला। हिंदुत्व के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर हो, एक माला के रूप में हो गया है। तो ये सब देख के कि कैसे सनातन समाज एकजुट हो गया है, तो विपक्ष लोग अब घबराए हुए हैं कि हिंदू समाज तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये लोग जो सपा और कांग्रेस जिसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वही पीछे भागा करते हैं। बस ये कालनेमी बन के खाली बस ये सब अनसर्ट बयान दिया करते हैं। हिंदू समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2027 में इनकी 27 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2027 में एक बार फिर योगी के नाम पर भाजपा ने मुहर लगाई है। आपको क्या लगता है 2027 में जो मुख्यमंत्री हैं योगी, उनको फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब देश की जनता की तो मांग है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि योगी जी जहाँ जहाँ जाते तहाँ सरकार बनते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का एक पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान परिवार है। तो कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर, हर चीज़ को जब बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ वो गए तहाँ तहाँ सरकारें बनी हैं और आज देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके पर मुख्यमंत्री पद की मोहर लगाई है, क्योंकि लोग फ्री हैं और हिंदू मुसलमान गरीब अमीर को सबको लेके चलते हैं। और बार बार कह रहे हैं मुसलमानों से कि तुमको पत्थरबाज बनना है, या डॉक्टर या इंजीनियर या IAS या IPS या वकील या जज बनना है, तो उनका भी कहीं तक कहीं। और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा 20% मुसलमानों ने 20-7% यादव राज कह रहा है, 20% मुसलमान दरी बिछा रहा, तो मुसलमान भी अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगा है। तो इससे जो है सपा छटपटाई हुई है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को आज देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। आप योगी जी के किन कार्यों से खुश हैं? योगी जी के कार्यों से ये ज़रूर हम खुश हैं कि जो अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के और भाजपा का भय दिखाकर लूटते चली आई, वहीं पर योगी सरकार ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो। तो मुसलमान के लिए इससे बड़ी सुविधा, इतनी बड़ी इससे बड़ी चेतावनी
कोई लंबी योगी जी की हो नहीं सकती है। आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार में जो है वो गुंडा राज जो है उसका खात्मा हुआ है? अरे गुंडा राज तो ये सही बात है कि लोग परेशान थे, कानून व्यवस्था खराब थी। अब आप देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में एक IPS अफसर जियाउल हक की CO की हत्या हुई थी 2015 से। तो इसी से आप मालूम पता कर लीजिए। अगर अखिलेश यादव जी से कहो कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तो नहीं बनाएंगे, कांग्रेस से कहो कोई कांग्रेस मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए तो नहीं बनाएंगे। बाकी यहाँ ये ज़रूर है, हमारी टोपी धरेंगे, हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे सपा कांग्रेस वाले, और हमारी ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन। तो निश्चित रूप से मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, क्योंकि अब बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई है, अब दरी बिछाने वाला काम खत्म है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में जो है विकास कार्यों पर कैसा काम हुआ है? विकास कार्यों सपा की सरकार में ये नहीं पता लग रहा है कि सड़क में यहाँ गड्ढा या गड्ढम सड़क है, यही नहीं पता लग पहुँच रहा है। और आप देखिए कितने अच्छे बढ़िया रोड, कितने बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। आपका क्या नाम है? राघव मिश्रा। योगी जी के नाम पे एक बार फिर 2027 के चुनाव पे मोहर लग गई है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि वो 2027 में मुख्यमंत्री पद के रूप में आप उनको देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। जो हम लोग क्या, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जो है प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। जो है उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबको साथ में लेकर के चलने का काम करती है। पूर्ववर्ती सरकारों को देखा गया, वह केवल अपने ही समाज की सरकार चलाना चाहते हैं लोग। गुंडा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, भय मुक्त हो गया। जो लोग 5 बजे चलना नहीं चाहते थे, आज जो है 12 बजे रात में चल रहे हैं, 1 बजे रात में चल रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ सरकार के कर्मचारी हैं जो बाबा जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो है, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है उस पर भी लगाम लगाने का काम कर रहे हैं जो है। और जो भी सरकारें पूर्ववर्ती में देखी गई, जो लाभार्थी थे जनता तक वह लाभ पहुंचता नहीं था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, नीचे से ऊपर तक सब जो है लाभ सबको मिल रहा है। चाहे कोई भी, चाहे राशन का लाभ हो, चाहे शौचालय का लाभ हो, चाहे आवास का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वह योजनाएं सबको मिलती हैं। और यही जनता पूर्ववर्ती सरकार में वह लाभ नहीं पाती थी। आप योगी जी के किन कार्यों से खुश हैं? योगी जी के हर कामों से हम लोग खुश हैं। योगी जी की जितनी सराहना कर ली जाए उतना सब खुश ही खुश है जो है। ये विपक्ष के लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ना ही कुछ पाए तो अयोध्या वाला मुद्दा ला करके कर दिए। और ये जनता जानती है कि मुझे किसके साथ रहना है। जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी जो है, और तीसरी बार उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है जब से योगी सरकार बनी है तब से जो गुंडा राज है उसका खात्मा हुआ है, और लोग कहीं ना कहीं अब एक तरीके से डर रहे हैं कुछ भी गलत करने में? बिल्कुल, ये तो हम पहले बोल दिए ना, गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं। 5 बजे नहीं या 12 बजे रात में लोग आ जा रहे हैं जो है। प्रशासन अलर्ट है। बाबा जी का कहना है कि अगर आप यहाँ छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर आपको यमराज सीधे दूत नज़र आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप यहाँ पर कोई बदतमीजी कर रहे हो तो हज़ार चौराहा आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। इस वास्ते बाबा जी की सरकार है। बाबा जी संत महात्मा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह बिल्कुल करते हैं, और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है जो है। कोई ये नहीं है, जितने अपराधी थे या तो सलाखों के पीछे हैं, या तो जो है उनका वह जो है सीधे सुरधामपुर चले गए हैं जो है। इस वास्ते उत्तर प्रदेश में अभी बाबा जी की आवश्यकता है, और ये 27 नहीं 2047 तक बाबा जी रहेंगे जो है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलजार सलमानी है। बताइए। योगी जी के नाम पे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए मोहर लग चुकी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप बताइए, हम तो पत्रकार हैं, पहले आप बताइए। नहीं, आप पत्रकारों ने लगा दी हो तो अलग बात है, जनता ने तो नहीं लगा रही। संत महंत मुख्यमंत्री भी के शासन में चोरी हो रही, वोट चोरी, मंदिर चोरी, आस्था की चोरी, बताओ कहाँ कहाँ फिर कैसे मोहर लगा देंगे आप?
कतई मोहर नहीं लगने जा रही है। सुपड़ा आप किसको 27 में मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री के पद का जहाँ से मामला है, जो पीडीए की बात करता है, हम उसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव जाहिर सी बात है, वही पीडीए की बात करता है, वही बहुजन की बात करता है, वही दर्द किसानों की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, कन्या विद्याधन की बात करता है। तो ऐसे लोगों को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। किसान का बुरा हाल है, जनता परेशान है, कहीं भी आप देख लो, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने पे। हमें बड़ी उम्मीद थी कि संत महंत मुख्यमंत्री हैं और संत महंत मुख्यमंत्री हमेशा संतों जैसी वाणी रखेंगे और संतों की तरह ही बिना देश बिना भावनाओं के, और शायद इस देश प्रदेश में परिवर्तन आएगा। लेकिन हमें जनता को भी और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये ठेस पहुंची है कि संत महंत मुख्यमंत्री भी ऐसी परिपाटी पे चल रहे कि एक धर्म विशेष के प्रति नफरत, 2 तरह के यहाँ कानून बना दिए गए। अब कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती, सड़कें जाम हो सकती हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, पूरे चाहे कोई बीमार हो, पूरी विधानसभा रोड जाम, सब चीज़ जाम, सड़कें चलने के लिए होते, मुख्यमंत्री कहते हैं। 2 तरह की बात होती। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ट्रस्ट बनाया, यहाँ पर लूट हुई, और मैं समझता हूँ ये जो लूट हुई है, चंदा चोरी हुआ है, इस चंदा चोरी का पैसे का इस्तेमाल पार्टियाँ को खरीदने में, विधायक चोरी करने में, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपके हिसाब से क्या लखनऊ में जब से, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके हिसाब से क्या कहना है? अगर चाहते तो यहाँ VIP क्षेत्र में खड़े हैं, कैमरा घुमा के देख लो, कहीं विकास अगर आपको दिख रहा हो। गड्ढे यहाँ दिख रहे हैं, नाली यहाँ टूटी पड़ी है, पानी यहाँ भर रहा है। और ये जब प्रदेश का राजधानी के सामने ये हाल होगा तो उत्तर प्रदेश में आप क्या विकास की बात करते हैं? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हुआ हो, कल कारखाना लगाया हो, किसानों के हित में कोई काम हुआ हो, तो बताओ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये तो एक धर्म के नाम पर गुंडा राज पे लोग बहुत कहते हैं कि जो जनता पार्टी है, जब से योगी जी आए हैं, गुंडा राज खत्म हुआ है। इसमें आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का झंडा वही आपको मिलेगा गुंडा। जहाँ जितने भी गुंडे, माफिया, चोर, उचक्के, रेपिस्ट, चाहे वो कोई भी था, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही गुंडागर्दी चरम सीमा पर चल रही है। चाहे बहनों का रेप का मामला हो, चाहे अपहरण का मामला हो, व्यापारी को लूट का मामला हो, सब जगह उत्तर प्रदेश 9 साल में तराही कर रहा है और जनता इसको बदलना चाहती है। क्या नाम है आपका? SK सिंह। मुख्यमंत्री योगी के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगी है अगले मुख्यमंत्री के तौर पे। इस पे आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री हमारे होने चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो प्रदेश की जनता की आवाज़ है और देश के हर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। पूज्य महाराज जी की कार्यशैली, पूज्य महाराज जी का बुलडोजर, अपराध, गुंडा, माफियाओं पर नियंत्रण, अगर कोई उदाहरण है तो योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के इसमें मुख्यमंत्री हैं। और देश के हर एक कोने से डिमांड आता है कि हमको ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों? कहाँ से आपने कहाँ से सुना है, कहाँ से डिमांड आई है जो आप बोल रहे हैं? हर जब का तो जहाँ जो बचे हुए हैं, जो जहाँ पर भाजपा की सत्ता नहीं है और जहाँ पर भाजपा की सत्ता है, जैसे मध्य प्रदेश है, मोहन यादव की कार्यशैली से वहाँ की पब्लिक नाराज है, इवन भाजपा ही नाराज हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड है। ये इस तरह से जितने भी अन्य राज्य हैं जहाँ पर अपराधी और अपराध और माफिया बढ़े हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, तांडव मचाए हुए हैं, वहाँ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर डिमांड है कि योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जाए। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो अपराधियों पर नकेल कर सके, जो हमारी बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा दे सके, जो विकास को गति दे सके, जो शिक्षा चिकित्सा में रफ्तार दे सके, सुदृढ़ व्यवस्था दे सके और जनता के प्रदेश वासियों के लिए सुविधा दे सके। ऐसे मुख्यमंत्री की डिमांड है और ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपको क्या लगता है योगी सरकार जब से बनी है तब से गुंडा राज जो है उसका खात्मा हुआ है? बिल्कुल, ऐसे गुंडों का खात्मा हुआ है जिन गुंडों और माफियाओं के घुटने टेकती थी पूर्ववर्ती सरकारें। आपको याद दिला दूं, ऐसे अपराधी थे जिनके परमिशन से सत्ताएं चलती थी, जिनके परमिशन से शासनादेश जारी होता था, जो कहते थे कि कल सुबह इतने बजे उगेगा तो उस सुबह उतने ही बजे सुबह उगता था। ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसलिए कह रहा हूं कि अपराध जगत उनका बड़ा पसंदीदा है। हमारे योगी जी कहते हैं कि माफियाओं का अंत करना हो, अपराधियों का अंत करना हो, ये हमारा पसंदीदा क्षेत्र है।
इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाले योगी आदित्यनाथ जी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है? बिल्कुल, विकास की अविरल गंगा बहाता हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक नहीं, एक आगरा एक्सप्रेसवे देने वाले का नाम लोग लेते हैं। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, 3-3, 4-4 एक्सप्रेसवे दे दिए हैं। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट आप देख रही है ना, ये योगी आदित्यनाथ की देन है। और आज तक सड़कों, घर तक, गांव तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक, घर तक, इस तरह की सड़क आपको देखने की मिलेगी जहां आपको न गाड़ी में ब्रेक लगाना होगा न कहीं सोचना होगा। सारी सुविधा, सारी व्यवस्था दुरुस्त है। कुछ चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा लापरवाही, जैसे चिकित्सा शिक्षा है, उसमें मान लिया जाए, लेकिन ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। उनकी लोट घसोट भ्रष्टाचार की है। उन गड्ढों को पाटने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आने वाला तीसरा जो हैट्रिक है योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें सब कुछ आपको चंगा दिखेगा। बाकी उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है योगी आदित्यनाथ जी के दम पर, योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को। पार्टी कैसे 2027 के चुनाव की तैयारियां कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष जो नेतृत्व है वो तय करता है टिकट कौन लेगा, टिकट किसको दिया जाएगा, जाति समीकरण क्या होगा, तुष्टीकरण ध्रुवीकरण करने वालों को जवाब कैसे दिया जाएगा, जनता की डिमांड क्या है, जनता को सुख सुविधा कैसे मिल पाए, जनता को सुरक्षा कैसे मिल पाए, जनता की मांग कैसे पूरी कर पाए। मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि और देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, धर्म का बढ़ावा हो, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, समृद्धि बढ़े और निवेश बढ़े। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि चुनावी समीकरण कैसे बनाना है। आपने बिहार देखा, बंगाल देखा, इन तमाम राज्यों का परिणाम बताता है कि आने वाला 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि 2027 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बिगुल जो है वो बच चुका है। आखिरकार जो फैसला होगा वो जनता का ही होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके लिए सही फैसला लिया गया है और वो अगले 2027 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे अच्छे और सबसे प्रथम दावेदार हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं एशना शर्मा और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स।